नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं और भिड़ने के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं या एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए जो कदम उठा सकते हैं वो भी लगातार उठाते जा रहे हैं। पहले भारत ने उठाया, सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालकर, फिर उधर शिमला समझौता को रद्द कर दिया गया, उधर से पाकिस्तानी एयर स्पेस रोक दिया गया, ट्रेड रोक दिया गया, तमाम तरह के मेजर वहाँ भी उठाए गए और यहाँ भारत सरकार भी लगातार ये कोशिशें कर रही है कि कैसे पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए। और साथ ही साथ कुछ दूसरी तैयारियां भी चल रही हैं भारत में, जिसको लेकर पाकिस्तान में एक आशंका भी है, डर का भी माहौल है, लेकिन एक ये कहते हैं कि बोल्ड फेस दिखाने की कोशिश भी है कि नहीं, हम तैयार हैं, हम किसी भी संकट से निपट सकते हैं और भारत की धौंस धपट हम पर काम नहीं करेगी वगैरह वगैरह। तो ये ऐसे मौके पर ये तेवर दिखलाए जाते हैं। अंदर ही अंदर क्या स्थिति हो रही होगी ये अलग बात है। लेकिन मुद्दा ये जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही संवेदनशील मसला है भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से, और वो ये है कि अभी तक भारत के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट रहे हैं पहलगाम हमले के बाद से, वो एक तरह से फेल होते हुए दिख रहे हैं। वो कूटनीतिक प्रयास जिसमें पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना था वो कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और इसकी बानगी ले लीजिए आप। हालांकि दुनिया भर में किसी देश ने पहलगाम में जो घटना हुई है, जो हमला हुआ है, उसका किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया है, खुले शब्दों में निंदा की है, भर्त्सना की है, और यहाँ तक कि चीन ने भी की है। जबकि ये अपेक्षा की जा रही थी कि शायद चीन इस मामले में चुप्पी लगा जाएगा, क्योंकि चीन के पाकिस्तान से बहुत करीबी रिश्ते हैं। न केवल सामरिक रिश्तों की बात कर रहे हैं बल्कि व्यापारिक रिश्तों की वजह से भी चीन पाकिस्तान को साथ रख रहा है। उसका जो वन बेल्ट रोड प्रोजेक्ट है, बलूचिस्तान में ग्वादर में जो पोर्ट है, तमाम तरह की योजनाएं पाकिस्तान से जोड़कर चीन ने बना रखी। इसलिए ये संभावना जताई जा रही थी कि चीन कम से कम इस मामले में शांत रहेगा या हल्की सी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन उसने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है इस हमले को लेकर। और ये एक संकेत भी है। ठीक है कि चीन भी इस पाकिस्तान का जो आतंकवाद है उससे झुलस चुका है। उसके एक प्रांत में, सिंकियांग प्रांत में, जो इस्लामी चरमपंथी हैं वो वहाँ पर ऐसी हरकतें करते रहे हैं, इसलिए वो इसकी निंदा करने के लिए मजबूर भी हो सकता है। लेकिन इससे आगे बढ़कर हमें देखना चाहिए कि पहलगाम अटैक की निंदा भर्त्सना में क्या कहा गया है। क्या उसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम दिया गया है? क्या उसमें पाकिस्तान का उल्लेख किया गया है, या कम से कम पाकिस्तान की तरफ कोई इशारा किया गया है? क्या हमें एक भी बयान देखने को नहीं मिलता किसी भी देश का। कहीं से कोई एक बयान नहीं आया है जिसमें पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया हो। दोषी देना तो, दोष ठहराना तो बात की बात है, लेकिन एक इशारा भी कर दिया गया होता तो भी समझ में आता। और यहीं पर हमें लगता है कि भारत की जो डिप्लोमेटिक रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो फेल करती दिख रही है। क्योंकि ऐसे मौके का इस्तेमाल भारत हमेशा इस लिहाज से करता रहा है कि इसमें पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया जाए। पाकिस्तान जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, और इस घटना में भी जो भारत सरकार का दावा है कि जो आतंकवादी थे उनमें 5 तो बाहर के थे, विदेशी थे। और विदेशी का मतलब ये है कि पाकिस्तान के थे, और कहाँ के होंगे, तो पाकिस्तान से ही आए होंगे। तो ये जो उसकी थीसिस थी या उसका जो निष्कर्ष था, जिसको वो आगे अंतर्राष्ट्रीय जगत में ले जाना चाहता था, वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है। उस पर किसी भी देश ने ध्यान नहीं दिया है। और ये बड़ा
बड़ी एक फेल्योर की तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये मौका था जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको जमकर प्रचारित करता और दबाव बनाता कि पाकिस्तान को इसके लिए दोषी माना जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए। इस तरह की मांग भी अभी तक हमारे सरकार के तरफ से नहीं हुई है। अब देखिए कि आज ही संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया है, बहुत कड़ा प्रस्ताव है, लेकिन उस प्रस्ताव में भी कहीं न तो पाकिस्तान का जिक्र है, ना ही किसी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र है, न पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों का कोई नाम है। तो हर जगह से पाकिस्तान बाहर है, पाकिस्तान पर कहीं शक की सुई भी नहीं घुमाई जा रही है कि वो उसकी वजह से ये पहलगाम का अटैक हुआ है। और इसे भारत की डिप्लोमेसी का एक बड़ा फेलियर न माना जाए तो क्या माना जाए कि इतनी बड़ी हैसियत रखने के बावजूद, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, ये दावा करने के बावजूद कि जल्दी वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद, क्षेत्रीय महाशक्ति होने के बावजूद और प्रधानमंत्री मोदी के अंधाधुंध प्रचार प्रसार के बावजूद कि वो अब विश्व नेता बन गए हैं और भारत विश्व गुरु बन गया है, हालात ये हैं कि जब इतना बड़ा अटैक होता है तो विश्व बिरादरी से कहीं ये आवाज़ नहीं उठती है कि ये जो हमला हुआ है उसमें किसी दूसरे देश का, आप माइंड कीजिए कि जितने भी बयान आए उसमें किसी दूसरे देश का नाम न लेना तो ठीक है, लेकिन दूसरे देश का हाथ हो सकता है, ये भी किसी ने नहीं कहा। यानी सारी दुनिया ये मान के चल रही है या कम से कम ये संदेश दे रही है कि ये भारत का इंटरनल प्रॉब्लम है, ये कश्मीर के ही उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है। या तो भारत सरकार प्रमाण सहित अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को कन्विंस करे, हमारे जो जितने दूतावास दुनिया भर में हैं उनको सबूत उपलब्ध कराए जाएं, उनको वो परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं, वो उन देशों को कन्विंस करें कि ये देखिए इसके आधार पर हम कह रहे हैं कि ये विदेशी हमला था और ये विदेशी और कहीं नहीं पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें करवाता रहा है अतीत में भी। ये जो नरेटिव बनाने की का जिम्मा भारत सरकार उसके विदेश मंत्रालय के का है, वो उसमें नाकाम हो रहा है। ये कहीं से भी ये आवाज़ नहीं उठ रही है कि पाकिस्तान की इसमें एक बड़ी भूमिका है या किसी दूसरे देश की एक भूमिका है, और ये जो आतंकवादी हमला है ये भारत के अंदर का नहीं माफ़ कीजिएगा, कश्मीर के अंदर का नहीं बल्कि बाहर से प्रायोजित आयोजित हमला है। ये एक बहुत बड़ी नाकामी है भारत सरकार की, ये जानते हुए भी ये सरकार कि इस तरह के हमले अभी अतीत में लगातार होते रहे हैं। उड़ी का हमला है, पुलवामा का हमला है, ये हमले होते रहे हैं और भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसके पास एक पुख्ता स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी ऐसी सिचुएशन के लिए, जिसमें वो प्रोएक्टिव तौर पर हाइपर एक्टिव होकर विश्व बिरादरी के दिमाग को, उसके सोच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो रणनीति तो कहीं दिख नहीं रही। इसका मतलब है कि मोदी सरकार, उनका विदेश मंत्रालय पूरी तरह से निकम्मा साबित हो रहा है। वो कहीं से भी ये नरेटिव बना पाने में सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा दिलचस्प बयान आया है, बल्कि कहना चाहिए बड़ा अजीबोगरीब बयान आया है। उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 15 सालों से झगड़ा चल रहा है कश्मीर को लेकर। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की अज्ञानता का ये चरम है कि उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान तो 1947 में बना है, कश्मीर का झगड़ा भी उसी समय शुरू हुआ है, 1500 साल पहले तो पाकिस्तान था भी नहीं। तो ये उनकी अज्ञानता का सूचक है। लेकिन इसी बयान का एक दूसरा हिस्सा है जो ख़ासतौर पर गौर करने लायक है, और वही हिस्सा हमें चुभने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा, इंडिया इज़ क्लोज टू मी एंड पाकिस्तान
इज़ ऑल्सो क्लोज टू मी, यानी भारत मेरे करीब है और पाकिस्तान भी मेरे करीब है। अब देखिए कितना दिलचस्प है, होना ये चाहिए कि भारत मेरे करीब है लेकिन पाकिस्तान मेरे करीब नहीं है, ये बात आनी चाहिए, लेकिन ये बात नहीं आई। यानी भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप, उनके प्रशासन को भी कन्विंस नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि ये माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी में जो झगड़े हुए वो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी वैचारिक तौर पर और जिस तरह से टैरिफ के मामलों में मोदी जी ने घुटने टेके हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सिंपैथी उनके प्रति होनी चाहिए, उनके प्रति सहयोग का रुख ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है। वो दोनों को एक ही धरातल पर, भारत और पाकिस्तान को एक ही धरातल पर रखकर बयान दे रहे हैं। और ये चिंता की बात है कि इतने सालों से हमारा डिप्लोमेटिक मिशन, हमारी विदेश मंत्रालय कुछ कर नहीं पा रही है। अमेरिका जो कि आतंकवाद का भुक्तभोगी है, हम सब जानते हैं कि 9/11 में क्या क्या हुआ था, उसके बाद उसने किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ा और क्या क्या किया। तो वो आतंकवाद के मसले पर बहुत संवेदनशील रहता है और ये एक भारत के प्रति अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा आतंकवाद का भुक्तभोगी देश है। लगातार पिछले 35 सालों से आतंकवादी हमले हो रहे हैं भारत में, संसद तक में हमले हो चुके हैं। तो इसके बावजूद वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी तो छोड़िए, जो महत्वपूर्ण देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये जो सऊदी अरेबिया है, अभी वहीं थे हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन सऊदी अरब से भी उस तरह का कोई बयान नहीं आया। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि इतने वर्षों से के बावजूद, और ये वो सरकार है जो मानती है कि सत्ता में आने के पहले से वो पार्टी है जो लगातार ये प्रचारित करती रही है और इसके खिलाफ मुहिम भी चलाती रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान जिम्मेदार है वगैरह वगैरह। वो 11 साल में ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को मैसेज नहीं दे पाई कि जब ऐसा हमला होता है तो उसे उठकर खड़े होकर पाकिस्तान की निंदा भर्त्सना करनी चाहिए। ये बड़ा विचित्र तो लगने वाला है ही, बड़ा दुखद और कहना चाहिए चिंता की भी बात है कि हम इतने बड़े देश होकर, हमारा इतना बड़ा दायरा है, इतने ज़्यादा संसाधन है हमारे पास, इसके बावजूद एक छोटा सा देश पाकिस्तान, हम उसको कटघरे में खड़े करने में असमर्थ रहे हैं। हम इस मौके पर भी फेल हो रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारी विदेश नीति की केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारत नहीं है, भारत के हित नहीं है, उसमें नरेंद्र मोदी केंद्र में है। और नरेंद्र मोदी असल में प्रधानमंत्री भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, और ये सारे मंत्रालय उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जब पूरी जो विदेश नीति एक व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती तो बाकी के काम सफ़र करने लगते हैं, उन पर असर पड़ता है, और वही हुआ है। ये जो तैयारी होनी चाहिए थी ऐसी मौके के लिए, वो कहीं नहीं नदारत होती। और ये चूँकि प्रधानमंत्री मोदी का भी फोकस नहीं है, उनका फोकस वो खुद हैं, सारी प्रशंसा वो खुद चाहते हैं, सारी लाइमलाइट वो खुद चाहते हैं, सारे कैमरे उन्हीं की तरफ रहें। जब ये मंशा हो जाए किसी देश के नेता की, तो जाहिर है कि बाकी जो इंटरेस्ट देश के हैं वो सफ़र करते हैं, और यही हो रहा है। और इसका फ़ायदा पाकिस्तान बहुत अच्छे से उठा रहा है, पाकिस्तान को इसका लाभ बार बार मिल रहा है, और इस बार भी वही ये लाभ उठा रहा है। अब देखिए कि पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि हम तैयार हैं कि पहलगाम हमले की किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से जो निष्पक्ष हो और सटीक ढंग से जांच कर सके, उसकी जांच के लिए हम तैयार हैं। यानी पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने तो किया नहीं है और हम इसकी जांच के लिए भी तैयार हैं, अब भारत अगर तैयार हो तो जांच करवा ले। यानी बॉल उसने मोदी सरकार के कोर्ट में फेंक दी है। अब मोदी सरकार क्या करेगी? मोदी सरकार चुप है, इसका कोई जवाब उसके पास है नहीं, क्योंकि उसने इस तरह के मुद्दे की कल्पना नहीं की होगी, उसकी तैयारी नहीं की होगी, नहीं तो पलटकर वो जवाब दे सकती थी।
और पाकिस्तान इस बहाने कश्मीर मसले का इंटरनेशनलाइजेशन भी कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीयकरण भी कर रहा है कि कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जांच करने पहुंचेगी तो ये विवाद कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ जाएगा। तो वो दोहरा गेम खेल रहा है। वो लगातार देखिए कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के ज़रिए एक तो भारत को अंदर से डिवाइड करने का जो खेल खेलना चाहा था उसमें वो कामयाब होता दिख रहा है। आतंकवादियों ने कहा जाता है कि उन्होंने पूछ पूछ कर हिंदुओं को मारा। अब ये हालांकि पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी प्रमाण आ रहे हैं अगर हम उसके आधार पर मान लें कि ऐसा किया था तो उसका मकसद ये दिख रहा है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच जो तनाव है उसको और बढ़ाओ, ये आपस में ही लड़ें, आपस में ही दंगे करें, मारपीट करें, अस्थिरता फैले, देश में अशांति फैले और भारत जो है इसी में व्यस्त हो जाए और हमारे जो बलूचिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है उसको थोड़ा हम संभाल भी पाएँ, लोगों का ध्यान इधर डाइवर्ट करके। तो उसने तो ये पासा फेंक दिया, उसने तो ये चाल चल दी। अब भारत के पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं। अब उसने देखिए आज 5 तथाकथित आतंकवादियों के घर गिराए या जला दिए। अब ये करके उसने क्या साबित किया? यही साबित किया कि ये आतंकवादी इंडिजिनस थे, कश्मीरी या भारतीय थे। तो वो जो विदेशी हमले वाली बात थी वो कितनी डाइल्यूट हो जाती। ये समझदारी भारत सरकार नहीं दिखा रही, लेकिन ये मैसेज तो सब जगह जा रहा है कि अगर बाहरी थे तो ये 5 आतंकवादियों के घर गिराए या जलाए, आपने क्यों जलाए? जाहिर है इसलिए कि आप मानते हैं कि इस हमले में उनकी हिस्सेदारी थी। तो ये भारत खुद गलतियां कर रहा है और पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा रहा है। ये बड़ा दुखद पक्ष है, दुर्भाग्यजनक है हमारे देश के लिए कि हमारी सरकार एक परिपक्व ढंग से व्यवहार नहीं कर पा रही है। उसे इस नाजुक मौके पर किस तरह से अपनी गोटियां चलनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को कैसे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उससे कैसे पाकिस्तान पर दबाव बनवाना चाहिए, वो ये नहीं कर पा रही। और इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बिहार चुनाव की पड़ी है, वो वहाँ जाकर चुनाव प्रचार के दौरान पहलगाम को भुनाना चाहते हैं, फिर बंगाल में भुनाएंगे। उनके अंदर चुनावी खेल ज़्यादा घुसा हुआ है, बजाय इसके कि इस अंतर्राष्ट्रीय घटना के लिए अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाया जाए और उसमें पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए। तो ये पूरा खेल आप समझने की कोशिश कीजिए कि भारत ने जो डिप्लोमेटिक गूफअप किया है ये बड़ा ज़बरदस्त है और ये पूरे भारतीय विदेश नीति और भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और इसका नुकसान मोदी जी को जो होगा सो होगा, पूरे देश को हो रहा है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान को और मौके मिलेंगे, वो और इस तरह के हमले करवाएगा और भारत फिर सिर्फ यही कह के रह जाएगा कि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान में हमले करेंगे, हम पीओके ले लेंगे। इस तरह की जो बड़बोलापन है, घोषणाबाजी है, वो सब करेंगे, लेकिन ठोस काम जो करना है पेपर पर, ज़मीन पर और अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो नहीं कर रही है। या तो उसमें वो कुव्वत, समझदारी नहीं है, या फिर मोदी जी अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझते हैं और अपनी ही बुद्धि से सारे मंत्रालयों को चला रहे हैं। वो सलाहकारों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, विदेश मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनकी सलाह को नहीं मान रहे होंगे और इसलिए ये नौबत आ रही है। ये बड़ी खौफनाक स्थिति भी है कि कल को अगर कुछ होता है तो भारत उसमें भी गच्चा खा जाएगा। ये सोचने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।